Indian rupee has crossed a level that many thought would take years to reach. Rupees 91 against the US dollar. सिर्फ 10 साल पहले रुपीस 60 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अगर उससे और पीछे जाओ तो ये लेवल 40 रुपीस से भी नीचे था. So the obvious question is, what went wrong? Is this just about the strong dollar? Is a weak rupee actually good for the economy, or some claim, or does it signal deeper structural issues? So today we'll break down and see what rupee depreciation really means, why it's happening now, who benefits, who suffers, and what India can realistically do about it. So let's start with the basics first. बात करें करेंसी डिप्रिसिएशन की तो इसका मतलब होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू किसी और करेंसी के मुकाबले गिर जाना. जैसे कि पहले 60 रुपीस से हम $1 बाय कर सकते थे, बट आज उसी $1 को बाय करने के लिए हमें 90 रुपीस की जरूरत होती है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि मनी ओवरनाइट डिसअपियर हो गई. इसका मतलब है कि ग्लोबल मार्केट्स में आपकी परचेजिंग पावर गिर गई है. थिंक ऑफ इट लाइक, अगर कोई चीज अब्रॉड में $1 रुपीस की है तो पहले वो हमें 60 रुपीस की पड़ती थी और अभी वो हमें 90 रुपीस की पड़ती है. तो बेसिकली हम उस सेम प्रोडक्ट के लिए 50% ज्यादा पे कर रहे हैं विदाउट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, एंड दैट्स डेप्रिसिएशन. ऑल्सो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं. तो अगर रुपी गिरता है तो डॉलर स्ट्रेंथन होता है. Now why is the rupee falling? अभी रुपी के गिरने के क्या मेनली रीजंस हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले तो डॉलर इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बिकॉज यूएस डॉलर इज नॉट जस्ट अनदर करेंसी, वो वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है. ग्लोबल ट्रेड जो है वो डॉलर बेस्ड है. ऑयल इज प्राइस्ड इन डॉलर्स. ग्लोबल डेट इज डॉलर डोमिनेटेड. ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स रश टू डॉलर. तो जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं सेफ्टी. और जब पैसा यूएस की तरफ फ्लो करता है तो डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता है और जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं जैसे कि रुपी वो काफी वीक हो जाती है. बट दैट्स ओनली द पार्ट ऑफ अ स्टोरी. इसका दूसरा रीजन हो सकता है कि इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, क्रिटिकल इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, एंड मोस्ट ऑफ दीज इंपोर्ट्स आर नॉन नेगोशिएबल. तो जब भी रुपी वीक होता है इंपोर्ट कॉस्ट तुरंत बढ़ जाती है, ट्रेड डेफिसिट काफी वाइडन होता है एंड इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता रहता है. तो अनलाइक द एक्सपोर्ट हैवी इकोनॉमीज, इंडिया कैन नॉट इजीली ऑफसेट दिस विद एक्सपोर्ट्स. अब अगले रीजन की बात करें तो हमें दिख रहा है कि फॉरेन कैपिटल इज मूविंग आउट. जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. 2025 में जो FIIs हैं they have withdrawn billion of dollars. Now when foreign investors exit, वो इंडियन एसेट्स को सेल करते हैं. They convert the rupee back into dollar, जिससे कि डॉलर की डिमांड राइज हो जाती है और रुपी फर्दर वीकन होता है और इसकी वजह से एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल जनरेट होती है. नेक्स्ट रीजन है कि एक्सटर्नल डेट काफी कॉस्टलियर हो चुका है. इंडिया ने फॉरेन करेंसी में काफी बोरिंग की है, चाहे इंटरेस्ट रेट्स लो हो, लोन्स चीप लग रहे हो, लेकिन अगर रुपी गिरता है तो रुपी टर्म्स में रीपेमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है. फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आता है, which means कि 5% currency depreciation can wipe out years of interest saving. नेक्स्ट रीजन है कि इंडिया एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है. तो ये काफी ज्यादा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि अगर एक वीक करेंसी है तो उसको बेनिफिट होगा एक्सपोर्ट लेड नेशन से लाइक चाइना. इंडिया हाउएवर इज अ डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन. इसलिए वीक रुपी बूस्ट एक्सपोर्ट वाला आर्ग्यूमेंट इंडिया के केस में ज्यादा थ्योरी है और रियलिटी कम लगता है. अब कुछ एनालिस्ट के अकॉर्डिंग वीक रुपी कभी ना कभी बेनिफिशियल भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपोर्टर्स हैं तो दे विल अर्न मोर इन रुपी, क्योंकि जो सेम डॉलर रेवेन्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मोर रुपीज. ऑल्सो रेमिटेंस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो NRIs बाहर काम कर रहे हैं दे आर सेंडिंग मनी होम, दे विल गेट हायर रुपी वैल्यू. ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टर्स फाइंड इंडिया चीपर, क्योंकि इंडिया के एसेट्स उनके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. बट ये जो बेनिफिट्स हैं ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए ही हैं एंड दे आर वेरी शॉर्ट टर्म एंड डू नॉट हेल्प द ब्रॉडर पॉपुलेशन. तो अगर हम देखें तो जो वीकर रुपी है उसका जो रियल प्राइस है और बिगेस्ट इम्पैक्ट है वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स पे ही आता है, क्योंकि वीकर रुपी की वजह से फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं. देयर इज कॉस्टलियर ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफी बढ़ जाती है, हायर मेडिसिन प्राइसेस आर देयर. करेंसी वीकनेस की बात करें तो ये एक ग्लोबल सिग्नल है जो कि दिखाता है कि कैपिटल काफी डिस्ट्रेस में है. देयर इज अ स्ट्रक्चरल बैलेंस और एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है. इसलिए जो स्टेबल करेंसी है वो ज्यादा मैटर करती है इवन मोर देन द स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि एक नेशन जिसकी काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है,
एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, नेचुरली इट विल सपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। ऑल्सो वीक करेंसी कोई भी ग्रोथ स्ट्रैटेजी नहीं होती, इट्स जस्ट अ सिम्टम। तो अब इंडिया इस सब चीज को फिक्स करने के लिए क्या कर सकता है? ऑब्वियसली कोई ओवरनाइट फिक्सर नहीं हो सकता इस चीज का, इसके कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस हैं जो कि किए जा सकते हैं। एक तो इंडिया अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने की तरफ बढ़े, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होगा। उस पर ज्यादा फोकस करके ट्राई करे कि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है काफी कम हो जाए, जिसके लिए काफी ज्यादा मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए भी जा रहे हैं। ऑल्सो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली हाई वैल्यू सेक्टर्स में। देन जो फॉरेन कैपिटल है उसको रिटेन करना पड़ेगा, दैट विल कम विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एंड ग्रेजुअली इंटरनेशनलाइज करा जाए कि रूपी में ट्रेड हो। ऑल्सो इंडिया को फोकस करना पड़ेगा ऑन प्रोडक्टिविटी एंड नॉट ऑन करेंसी मैनिपुलेशन, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती हैं दे डोंट चेज वीक करेंसीज, दे अर्न द स्ट्रॉन्ग वंस। सो अगर हम बात करें कि रूपी ने क्रॉस किया है 91 रुपी का लेवल, सो इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, ये एक सिग्नल है कि एक वीक रुपी हमने देखा कुछ लोगों को हेल्प कर सकता है, बट बर्डन जो होता है ओवरऑल वो ब्रॉडर पॉपुलेशन पे होता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट्स गेन्स जो हैं दे कैन नॉट जस्टिफाई द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन, डेट स्ट्रेस एंड फॉलिंग परचेजिंग पावर। अभी जो इंडिया का रियल गोल है दैट शुड नॉट बी मैनेजिंग अ वीक करेंसी बट ऑन बिल्डिंग अ इकोनॉमी सो स्ट्रॉन्ग कि करेंसी अपनी वैल्यू नेचुरली होल्ड करे, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड लीडरशिप इन द ग्लोबल इकोनॉमी. So that was all for today's video. Hope you understood this topic, and if you like this video, do like, share, subscribe our channel.